अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम इस वीडियो में प्रॉफिट लाइफ एट मदीना जो है वो कवर करेंगे एमसीक्यू की फॉर्म में। सब्जेक्टिव पार्ट जो है इसका ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसने नहीं देखा वो आप जाके देख लीजिएगा प्रॉफिट लाइफ एट मदीना पे, और प्रॉफिट लाइफ एट मक्का और उसके रिलेटेड एमसीक्यूज़ वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। तो जो वीडियोज़ आपने नहीं देखी वो जाके देख लीजिएगा। प्री इस्लामिक अरेबिया और उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी अपलोड जो है वो कर दिए गए हैं। तो जो भी वीडियो आपने नहीं देखी है वो आप देख लीजिएगा। चैनल पर नहीं न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? द हिजरा ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टुक प्लेस इन। तो जो हिजरत की थी हमारे नबी ने वो कौन से ईयर में की थी? सो राइट आंसर क्या है आपका? 622। जिन लोगों ने वीडियो देख रखी है वो वीडियो देखने के बाद एमसीक्यू कर रहे हैं तो उनको ऑलरेडी आंसर पता होंगे सारे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सिटी ऑफ यथरिब वॉज लेटर नोन एज। तो जो सिटी ऑफ यथरिब जो है वो बाद में किस नाम से जानी जाती है? सो राइट आंसर है सी, मदीना। मदीना का पुराना नाम क्या था? यथरिब। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार अक्सर बार-बार रिपीट होता है कि यथरिब किसका नाम था या फिर मदीने का पुराना नाम क्या था? तो वो क्या था? यथरिब। और यथरिब किसका नाम था? वो मदीने का था। तो दोनों ही केस में आपको दोनों पता होना चाहिए। यथरिब का पुराना नाम मदीना और मतलब मदीने का पुराना नाम यथरिब पता होना चाहिए आपको, ठीक है। द सिटी ऑफ यथरिब वाज लेटर नोन एज मदीना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पीपल ऑफ मदीना हु हेल्प्ड द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर कॉल्ड। तो जो मदीने के लोग थे जिन्होंने हमारे नबी की हेल्प की थी उनको बेसिकली क्या कहा जाता था? अंसार। मदीने के लोगों को क्या कहा जाता था? अंसार। उस वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर करा था जब हम एमसीक्यू कर रहे थे प्रॉफिट लाइफ एट मक्का का। वहाँ पे मैंने अंसार और अंसारी वाली जो टर्म है उसको ऑलरेडी क्लियर करा था, ठीक है। अगर नहीं देखी तो देख लीजिएगा वो वीडियो जा करके। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी हेल्प जो किन लोगों ने की थी? मदीना के किन लोगों ने? अंसार लोगों ने। उनको क्या कहा जाता है? मदीना के लोगों को अंसार कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑन अराइवल नियर मदीना प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्स्ट स्टेड एट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है कि मदीना जब जा रहे थे हमारे नबी तो बीच रास्ते में कहाँ पर उन्होंने स्टे करा था? सो राइट आंसर क्या होगा? कूबा। कूबा में स्टे करा था। मस्जिद कूबा भी सुना होगा आपने, वो इस्लाम की पहली मॉस्क है मस्जिद कूबा। तो मदीने जब अराइवल कर रहे थे, मदीने की तरफ हिजरत कर रहे थे, तो हिजरत के दौरान कहाँ स्टे किया था? कुबा में स्टे किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फर्स्ट मॉस्क बिल्ट इन इस्लाम। जो कि मैंने अभी आपको बताया, पहली मॉस्क जो है वो मस्जिद नबवी नहीं है। पहली मॉस्क जो है इस्लाम की वो कौन सी है? मस्जिद कूबा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए मस्जिद कूबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द मॉस्क दैट बिकेम द सेंटर ऑफ इस्लामिक स्टेट वॉस। कौन सी मस्जिद जो थी वो सेंटर ऑफ इस्लामिक स्टेट बनी? तो कौन सी मस्जिद थी? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे आपका? मस्जिद नबवी। तो इस्लामिक सेंटर जो है कौन सी मॉस्क बनी थी? मस्जिद नबवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मस्जिद नबवी वॉज यूज्ड फॉर ऑल एक्सपेक्ट। जो है मस्जिद नबवी वो सारी चीज़ों के लिए यूज़ की जाती थी सिवाय किसके? जो गिवन ऑप्शंस में से। सो राइट आंसर क्या है? ट्रेड और बिजनेस। ट्रेड और बिजनेस को छोड़ करके वर्शिपिंग, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, इन तीनों चीज़ के लिए ही मस्जिद नबवी यूज़ की जाती थी। इबादत के लिए भी यूज़ होती थी, पढ़ाई के लिए भी यूज़ होती थी और एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए भी मस्जिद नबवी को इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन तिजारत के लिए इस्तेमाल में नहीं आती थी मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? द बॉन्ड ऑफ ब्रदरहुड एस्टैब्लिश इन मदीना वॉज कॉल्ड। तो जो हमारे नबी ने बॉन्ड स्टैब्लिश करा था, द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रदरहुड स्टैब्लिश करा था। तो जो लोग वीडियो देख कर आ रहे हैं उनको ऑलरेडी आंसर पता होगा। सो राइट आंसर क्या है आपका? बी है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मुअक्का वाज एस्टैब्लिश बिटवीन। सो बेसिकली क्या है? ब्रदरहुड की कॉन्सेप्ट है मुअक्का, ये किसके बीच में एस्टैब्लिश्ड हुई थी? सो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? मुहाजिरीन एंड अंसार। जो हिजरत करके मदीना आए थे मक्का के लोग उन्हें क्या बोलते थे? मुहाजिरीन। और जो मदीना के लोग थे उन्हें क्या बोलते थे? अंसार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? चार्टर ऑफ मदीना इज नोन एज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार्टर ऑफ मदीना जो था उसे क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो राइट आंसर इज फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पे आपको डिस्क्रिप्टिव जो है आपको चार्टर ऑफ मदीना पे सब्जेक्टिव में भी लिखने के लिए पूछ सकते हैं। आपको पता होना चाहिए ये चीज़।
और इसको और क्या बोलते हैं, चार्टर ऑफ मदीना यहाँ पे मेंशन किया गया, लेकिन वैसे इसको और क्या बोला जाता है, मीताके मदीना। मीताके मदीना भी बोला जाता है, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चार्टर ऑफ मदीना इंश्योर, चार्टर ऑफ मदीना में बेसिकली क्या मेंशन किया गया था, क्या इंश्योर थे, रिलीजियस फ्रीडम एंड जस्टिस। चार्टर ऑफ मदीना जो बेसिकली था वो ओनली मुस्लिम्स राइट पर जो है वो नहीं था, इंश्योर नहीं करते थे, सिर्फ मुस्लिम राइट की बात नहीं करता है वो जो चार्टर था, वो जो मीताके मदीना जो है जिसे हम फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं, तो उसमें सिर्फ मुसलमानों से रिलेटेड बात नहीं थी, उसमें जो है रिलीजियस फ्रीडम भी दी गई थी और जस्टिस की बात भी की गई थी। सो राइट आंसर क्या है यहाँ पर, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चार्टर रिकॉग्नाइज्ड मदीना एज, ये आपके लिए समझने वाली बात है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो चार्टर था, जो मीताके मदीना है, वो रिकॉग्नाइज करता है मदीना के लोगों को किस तरीके से। आंसर है आपका सी, वन पॉलिटिकल कम्युनिटी, यानी कि उम्मा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। द फर्स्ट मेजर बैटल फॉट बाय मुस्लिम्स इन मदीना वॉज, फर्स्ट मेजर बैटल जो थी वो कौन सी थी मदीने में जो लड़ी गई थी। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे आपका, राइट आंसर इज सी, बैटल ऑफ बद्र। पहली जो लड़ाई लड़ी गई थी मदीने में, जो मुसलमानों ने लड़ी थी, वो सबसे पहली बैटल कौन सी थी, बैटल ऑफ बद्र। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, जंग बद्र इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, और जंग बद्र में ही कितने मुसलमान थे, 313 मुसलमान थे, जो कि इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, जो कि शायद 18 रमज़ान को लड़ी गई थी। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। द बैटल ऑफ बद्र वॉज फॉट इन, यहाँ पर ईयर भी पूछा जा सकता है आपसे, पूछा नहीं जा सकता, पूछा जाता है आपसे, ईयर भी पूछा जाता है बैटल ऑफ बद्र का। यहाँ पर बेसिकली क्या है, हिजरी भी दिया हुआ है सन, और आपको जो है वैसे रोमन कैलेंडर वाला ईयर भी दिया हुआ है, क्योंकि दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। हिजरी कैलेंडर भी कितनी बार पूछ लेते हैं और कितनी बार जो है रोमन ईयर जो है अकॉर्डिंग उसके पूछते हैं, कुछ भी आए आपको पता होना चाहिए। सो राइट आंसर क्या है आपका, बी। बैटल ऑफ बद्र जो है वो लड़ी गई थी 624 एडी में, और सेकंड हिजरी में 622 में जो है हिजरत की थी, कहाँ, मक्का से मदीना की तरफ। उसके 2 साल के बाद 624 में जो है वो क्या लड़ी गई है, बैटल ऑफ बद्र। ठीक है, और बैटल ऑफ बद्र जब लड़ी गई है तो वो कौन सा ईयर था हिजरी कैलेंडर के अकॉर्डिंग, वो है सेकंड हिजरी। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, बैटल ऑफ ऊद टुक प्लेस इन, बैटल ऑफ ऊद जो है वो कौन से साल में लड़ी गई है। सो राइट आंसर है आपका 625 CE और थर्ड हिजरी में लड़ी गई है। कितनी बार आपको बैटल के सीक्वेंस भी दे देते हैं लगाने के लिए, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द बैटल ऑफ ऊद टॉट मुस्लिम्स अ लेसन ऑफ। सो बैटल ऑफ ऊद जो है वो आपको यानी कि मुस्लिम्स को क्या लेसन देती है। सो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर इज सी, डिसिप्लिन एंड ओबीडियंस का लेसन सिखाती है हमें बैटल ऑफ उहुद। नेक्स्ट है आपका, बैटल ऑफ ट्रेंच, यानी कि गजवाए खंदक जी जिसे कहते हैं, या गजवाए अहजाब भी कहते हैं जिसे, तो वो बैटल ऑफ ट्रेंच जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, ट्रेंच मतलब होता है गड्ढा करना। ठीक है, जो और उसे कहते हैं खंदक भी कहा जाता है, बैटल ऑफ जंग खंदक। तो बैटल ऑफ ट्रेंच जो है वो कौन से ईयर में जो है लड़ी गई थी, वो लड़ी गई है 627 AD में और 5th हिजरी में, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द स्ट्रैटेजी ऑफ डिगिंग अ ट्रेंच वाज सजेस्टेड बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कि जो स्ट्रैटेजी थी, बेसिकली जो आइडिया था कि हम दुश्मनों से लड़ने के लिए जो है वो ट्रेंच जो है खन लेंगे और वहीं छुपे रहेंगे, और जब वो हमला करेंगे तो बेसिकली आर्मी ज़्यादा थी, उनका जो है जो भी वो हमला करते वो ऊपर से निकल जाता, और वो बहुत अच्छा एक बहुत बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजिक टेक्निक थी। तो वो जो टेक्निक थी वो सजेशन किसका था। सो आंसर क्या है यहाँ पे, ये जो सजेशन था, ये बैटल ऑफ ट्रेंच का या डिगिंग ट्रेंच का जो सजेशन था, किसने दिया था, सलमान अल फारसी ने दिया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। द पर्पस ऑफ बैटल ऑफ ट्रेंच वॉज टू, तो जो बेसिकली पर्पस था बैटल ऑफ ट्रेंच का वो क्या था, बैटल ऑफ ट्रेंच का जो पर्पस था वो क्या था, राइट आंसर इज बी, डिफेंड मदीना, मदीना को प्रोटेक्ट करने का जो है वो पर्पस था बैटल ऑफ ट्रेंच का। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है, क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है, द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया वो साइन इन, हुदैबिया ट्रीटी जो है वो कौन से
जो है वो साल में साइन हुई थी। यहाँ पर है 628 AD में जो है वो साइन हुई है हुदैबिया ट्रीटी। आपको ये याद होना चाहिए कि हुदैबिया ट्रीटी कौन से ईयर में जो है वो लड़ी गई थी, 628 AD में और 6 हिजरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया प्रूव्ड बेनिफिशियल बिकॉज इट, सर राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे आपका, इन शॉर्ट पीस एंड स्प्रेड ऑफ इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आफ्टर हुदैबिया इस्लाम स्प्रेड मेनली थ्रू, आफ्टर हुदैबिया ट्रीटी जो इस्लाम था वो बेसिकली मेनली किस चीज़ की तरह, किस, जब हुदैबिया ट्रीटी साइन हुई तो उसके बाद बेसिकली इस्लाम किस तरह से स्प्रेड होना शुरू हुआ। सो राइट आंसर इज पीसफुल प्रीचिंग की तरह, पीसफुल प्रीचिंग के जरिए जो है इस्लाम फिर फैलना शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द कॉन्केस्ट ऑफ मक्का टुक प्लेस इन, तो जो मक्का का कॉन्केस्ट हुआ था वो कौन से ईयर में हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपसे पूछा जाता है। सो मक्का का कॉन्केस्ट कौन से ईयर में हुआ था, 630 AD और 8 हिजरी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग द कॉन्केस्ट ऑफ मक्का द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिक्लेयर्ड, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका, सी जनरल एमनेस्टी। इस टाइप के क्वेश्चंस बेसिकली पूछे नहीं जाते लेकिन आपके नोट्स के रिलेटेड थे तो ये इसीलिए यहाँ पर हैं। बाकी ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं ईयर वाले स्पेशली वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। द आइडल्स वर रिमूव्ड फ्रॉम, आइडियल वर्शिपिंग को कहाँ से निकाल दिया था, कहाँ से रिमूव कर दिया गया था। सो राइट आंसर इस काबा से रिमूव कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच बैटल टुक प्लेस आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, मक्का के कॉन्क्वेस्ट के बाद कौन सी जो है बैटल वो लड़ी गई थी। बैटल ऑफ ऊद हमने पढ़ लिया, बैटल ऑफ बदर पढ़ लिया, बैटल ऑफ ट्रेंच पढ़ लिया, तो कौन सी बैटल बची, बैटल ऑफ हुनैन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए बैटल ऑफ हुनैन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे आपको दिख रहा होगा बैटल ऑफ हुनैन जो है वो कौन से ईयर में लड़ी गई थी। तो मक्का का कॉन्क्वेस्ट कब हुआ है, 630 में हुआ है, तो ऑब्वियसली उसके बाद ही होगी। बैटल ऑफ बद्र, बैटल ऑफ ऊद, बैटल ऑफ बद्र कब हुई है, 624। बैटल ऑफ जो है ऊद वो है 625, ये है सेकेंड हिजरी, ये है थर्ड हिजरी। बैटल ऑफ ट्रेंच जो है वो अभी हमने पढ़ा है। ये तो सारी आपको डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी बैटल पूछ ली जाती है, सारी इंपॉर्टेंट बैटल है, आपको पता होना चाहिए। तो बैटल ऑफ हुनैन जो है वो कौन से ईयर में जो है वो हुई है, बैटल ऑफ हुनैन। सो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर है आपका 630, मक्का की कॉन्क्वेस्ट के बाद ही हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मदीनियन पीरियड मेनली फोकस्ड ऑन, जो मदीना का पीरियड था वो बेसिकली मेनली किस चीज़ पे फोकस करता है। सो राइट आंसर इज स्टेट बिल्डिंग एंड लॉस के ऊपर फोकस करता है, क्योंकि मदीना के लोगों ने इस्लाम को है एक्सेप्ट कर लिया था, तो वहाँ जाने के बाद जो है किस चीज़ पे काम हुआ, स्टेट बिल्डिंग पे काम हुआ। जो प्री इस्लामिक अरेबियन सोसाइटी थी जिसमें जस्टिस नाम की कोई चीज़ नहीं थी, लॉ की नाम की कोई चीज़ नहीं थी, तो किस चीज़ पे मेन फोकस हुआ, स्टेट बिल्डिंग पे हुआ और लॉ पे मेन फोकस हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ज़कात was institutionalized in मदीना टू, तो जो ज़कात है वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हुआ मदीने में किस चीज़ के लिए, मतलब किसको सपोर्ट करने के लिए। सो राइट आंसर क्या है, ज़कात जब हम देते हैं तो किसको देते हैं, गरीबों को देते हैं, तो बेसिकली गरीबों को सपोर्ट करने के लिए होता है, तो सपोर्ट टू द पुअर। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि ज़कात जो है वो कौन से हिजरी में फ़र्ज़ किया गया था, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि जो ज़कात वाला है ये हम ऑलरेडी जो हमने पढ़ा है आर्टिकल्स ऑफ फेथ, फंडामेंटल बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस वाला जो पार्ट है ना, जो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसको उनको पता होगा कि कौन से ईयर में जो है जो ज़कात है वो फ़र्ज़ की गई थी। वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ज़कात कौन से ईयर में फ़र्ज़ की गई थी, ये आपको होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस्लामिक लॉ रिगार्डिंग इनहेरिटेंस वर रिवील्ड इन, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा आपका बी मदीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट्स ऑफ वुमेन वर क्लियरली डिफाइंड ड्यूरिंग, ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो वुमेन के राइट थे वो कौन से पीरियड में जो है डिफाइन किए गए, बताए गए, वो कौन सा पीरियड था, मक्का का फेज था। ठीक है, राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है आपका, द फेयरवेल पिलग्रिमेज टुक प्लेस इन, तो कौन से ईयर में हुई थी, वो है 632 AD और 10th हिजरी। तो बेसिकली हमारे नबी के पर्दा फरमाने से पहले जो आखिरी खुतबा उन्होंने दिया गया था उसे कहा जाता है फेयरवेल पिलग्रिमेज। जब हज के दौरान उन्होंने खुतबा दिया था तो वो कौन सा साल था, 632 AD और 10th हिजरी। नेक्स्ट है आपका, फेयरवेल सर्मन एम्फेसाइज्ड
तो जो फेयरवेल सर्मन थी उसमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर एम्फेसाइज किया गया था? सो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे आपका? सी, इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमंस। सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे जोर दिया गया था? इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमंस। और उस खुतबे में ये भी मेंशन किया गया था कि हमारे नबी ने अपनी उम्मत को ये नसीहत दी थी कि झूठ नहीं बोलना, धोखा नहीं देना, नमाज नहीं छोड़ना, ये कुछ बातें बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि आजकल लोग भूल चुके हैं। मैं आपसे फिर से यही कहूँगी, पढ़ रहे हैं इस चीज़ को तो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी ज़रूर करिए प्लीज़, जिससे आपकी ही लाइफ और बेहतर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इन द फेयरवेल सर्मन प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्ट्रेस्ड द सैंक्शंस ऑफ। किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा मतलब स्ट्रेस दिया था, उन्होंने ज़ोर देकर बात की गई थी अपने, उन्होंने लास्ट जो उनका सर्मन था, लास्ट जो उनका खुतबा था। सो राइट आंसर क्या है यहाँ पर आपका? राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। द मदीनियन पीरियड लास्टेड फॉर अबाउट। जो मदीना का पीरियड था बेसिकली वो कितने साल का था? सो राइट आंसर होगा आपका 10 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास्ड अवे इन। तो हमारे नबी का जो इंतकाल हुआ था, यानी कि जो हमारे नबी पर्दा फरमाए थे, वो कौन सी जगह पे पर्दा फरमाए? हमारे नबी जो पर्दा फरमाए वो कौन सी जगह है? मदीना। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका। द ईयर ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेथ वॉज। हमारे नबी के पर्दा फरमाने की जो ईयर है, डेट है, पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। सो क्या है वो डेट? 632 जो है डेट जब हमारे नबी पर्दा फरमाए थे। और आपने अगर क्या पायस कैलिफेट वाला पढ़ लिया होगा तो आपको पता होगा कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो पीरियड है वो भी 632 एडी से ही शुरू होता है। तो इस तरीके से भी आप चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं। हमारे नबी की जो डेथ हुई है, जो पर्दा फरमाए हैं, वो कौन से ईयर में हुई है? 632 एडी में हुई है। उसी साल हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हैं वो क्या बने हैं? पहले खलीफा बने हैं इस्लाम के। 632 में उनके पीरियड की बिगनिंग होती है और 634 में उनका भी इंतकाल हो जाता है। नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा, और चाहते हैं कि मैं अगर दोबारा पढ़ाऊँ वो सारी चीज़ें तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो वो वाली चीज़ें भी हम फ्रेश स्टार्ट करेंगे दोबारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। द मदीना स्टेट वॉज बेस्ड ऑन। तो मदीना जो स्टेट है वो बेसिकली किस चीज़ पे बेस्ड था, किस चीज़ के बिना पे उसको बनाया गया था? सो राइट आंसर क्या है आपका? जस्टिस एंड मॉरल वैल्यूज़ के उस पर बना था मदीना। नेक्स्ट है आपका। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवर्नड मदीना एज। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, मैसेंजर एंड लीडर। नेक्स्ट है आपका। द मदीनियन सोसाइटी वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय। सो राइट आंसर क्या होगा आपका? सी, ब्रदरहुड एंड इक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंसल्टेड कंपेनियंस इन गवर्नेंस थ्रू। सो राइट आंसर क्या है आपका? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे आपका? बी, शुरा, ये कंसल्टेशन। ठीक है, तो जो बेसिकली कंपेनियन थे उनसे जो मीटिंग होती थी वो बेसिकली क्या होती थी? सारे लोग होते थे वहाँ पे, सारे कंपेनियन होते थे, उसे क्या बोलते हैं? शुरा, मजलिस, शुरा, कंसल्टेशन। नेक्स्ट है आपका। मदीनियन पीरियड कंप्लीटेड द। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे आपका? आंसर क्या होगा यहाँ पे आपका? राइट आंसर इज बी, प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। द रिलेशनशिप बिटवीन मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स इन मदीना वॉज बेस्ड ऑन। सो जो रिलेशनशिप था मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स का मदीना में, तो वो किस चीज़ पे बेस करता था? जस्टिस एंड एग्रीमेंट पे बेस करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। जिन चीज़ों पे मैंने आपको जो कि बोला है काफ़ी ज़्यादा कि ध्यान देने की ज़रूरत है, ईयर्स पर और बैटल्स वाले जो सेक्शन है उस पर, वो बार बार पूछे जाते हैं, उस पर मतलब बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है। जिन क्वेश्चंस को मैं खुद भी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ वो क्वेश्चन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि नोट्स में वो पढ़ा रखे हैं, तो वो आपको लिखने के लिए एतबार से इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन यहाँ एमसीक्यू के एतबार से इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। इसीलिए हम जिन एमसीक्यूज़ को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ उसको आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन जिनको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है वो इम्पॉर्टेंट है। जिससे मैं इम्पॉर्टेंट बोल रही हूँ वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, आपको मिल सकता है एग्ज़ाम में देखने के लिए, और अक्सरियत पूछा भी जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। द मदीनियन फेज़ रिप्रेजेंट इस्लाम एज। तो मदीना का जो फेस है वो बेसिकली इस्लाम को किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है? सो राइट आंसर क्या होगा? एक कंप्लीट वे ऑफ लाइफ के तौर पे दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्सनली पार्टिसिपेटेड इन बिल्डिंग।
इनमें से कौन सी जो है जगह मस्जिद, बेसिकली ज़्यादा ऑप्शन में मॉस्क है और काबा का नाम भी है, ठीक है। तो इनमें से कौन सी जगह है जहाँ हमारे नबी ने पर्सनली उसके बनने में पार्टिसिपेट किया था? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर इज बी, मस्जिद नबवी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मदीनियन पीरियड फॉलोड द, नेक्स्ट है आपका मतलब राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका मक्कन पीरियड। नेक्स्ट है आपका, द मेन एम ऑफ द बैटल्स इन मदीना वॉज, तो मदीना में जो बेसिकली बैटल्स लड़ी गई जितनी भी, तो उसका मेन जो मोटिव था, मेन पॉइंट क्या था उन बैटल्स के पीछे? सो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? डिफेंस ऑफ द कम्युनिटी। राइट आंसर क्या यहाँ पे आपका? डिफेंस ऑफ द कम्युनिटी। सामने से अगर कोई जंग करने आएगा तो लाजिम है कि जंग की जाए, तो यहाँ पर जो क्या है राइट आंसर क्या है? डिफेंस के एतबार से वो सारी जंगें हुई थी, डिफेंस ऑफ द कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इस्लामिक कैलेंडर बिगिंस फ्रॉम, तो जो इस्लामिक कैलेंडर है मैं आपको पहले भी इस चीज़ को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जब हिजरत की थी उसी साल को बेस लाइन मान के चलते हैं, तो इस्लामिक कैलेंडर कहाँ से शुरू होता है? हिजरत से। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, मदीना बिकेम द सेंटर ऑफ, वो जो क्वेश्चन था ना ये, और आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, द इस्लामिक कैलेंडर बिगिंस फॉर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, मदीना बिकेम द सेंटर ऑफ, मदीना जो था वो बेसिकली किस चीज़ का सेंटर बना? आंसर क्या होगा यहाँ पे? इस्लामिक गवर्नेंस। एक सेकेंड, हाँ यहाँ हम इस क्वेश्चन पे थे, मदीना बिकेम द सेंटर ऑफ, सो राइट आंसर क्या होगा आपका? सी, इस्लामिक गवर्नेंस का सेंटर बना था मदीना। नेक्स्ट है आपका, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपके इस पीडीएफ का, द मदीनियन लाइफ ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज, तो जो मदीना की लाइफ हमारे नबी की रही है उसको बेसिकली हम किस तरीके से बेस्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं? सो राइट आंसर होगा आपका सी, पीरियड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड लीडरशिप। सो यहाँ पर आपके जो है वीडियो एंड करते हैं, और ये आपके प्रॉफिट लाइफ एट मदीना से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस थे। इसके अलावा भी अगर आपको क्वेश्चन चाहिए, प्रैक्टिस सेट्स चाहिए क्वेश्चंस के, तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे फिर हम। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे प्रेस कर दें ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके देख लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।